हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टी फूड रेसिपीज। आज हम गणपति जी के लिए संदेश मोदक बनाएंगे। जैसे कि आप जानते ही होंगे, गणपति उत्सव आने ही वाला है, तो आज हम गणपति जी को भोग लगाने के लिए उनका प्रिय मोदक बनाएंगे। वैसे तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी स्टीम मोदक है जो कि ट्रेडिशनल रेसिपी है, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट बनाएंगे। उसके लिए 2 लीटर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है अमूल का। 1 से 1.5 नींबू ले लेंगे। 6 टेबलस्पून शुगर पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर लेंगे 4 टेबलस्पून। डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे 2 टेबलस्पून। इलायची पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। चॉप की हुई काजू, बादाम और पिस्ता लेंगे। पिस्ता को चॉप करके लेंगे गार्निशिंग के लिए। केसर भी हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। घी लेंगे 1 टेबलस्पून। तो सबसे पहले एक पतीला चढ़ाकर हम उसमें दूध उबालने के लिए रख देंगे गैस पर। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। एक स्पैटुला लेकर हम नीचे से इस तरह चला लेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं दूध हमारा। तो हमें इस तरह बीच बीच में चलाते हुए दूध में उबाल आने देना है। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए, गैस के फ्लेम को लो करना है। तो आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है। अब हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और दूध को कड़ल करेंगे। नींबू को स्क्वीज कर लिया था मैंने, लेकिन हम इसे डायरेक्ट नहीं डालेंगे। नींबू के रस में हम थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे डाइल्यूट करेंगे और थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालकर हमें इसे कड़ल करना है। तो एक साथ सारा नहीं डालना है और नींबू के रस को डायरेक्ट भी नहीं डालना है, डाइल्यूट करके डालना है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हमने डाल दिया है नींबू के रस को। 1.5 नींबू मैंने यहाँ पर यूज किया, 1.5। आप चाहे तो नींबू के बदले दही भी यूज कर सकते हैं और विनेगर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो फिर आप नींबू भी यूज कीजिएगा। तो दूध हमारा कड़ल हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हम छेना को हमारा छान लेंगे। यानी हमारा दूध जो कड़ल हो गया है वो छेना बन चुका है अभी, तो उसे हम छान लेंगे और इसे 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे ताकि नींबू का जो खट्टा स्मेल है इसमें से चला जाए, खट्टा फ्लेवर इसमें से चला जाए। दूध को कड़ल करते वक्त आप जो नींबू का रस यूज करेंगे उसे आप छान कर डालिएगा, वरना नींबू का बीज और उसका रेसे छेना में चला जाएगा, जिसके वजह से मोदक हमारा खराब लगेगा। तो इसे हमने 10 मिनट के लिए साइड में इस तरह रख दिया था। आप देख सकते हैं छेना हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी से हम बनाएंगे हमारा संदेश मोदक। आप चाहे तो पनीर से भी बना सकते हैं, लेकिन गणपति बप्पा के लिए हम बना रहे हैं तो हम घर का बनाया हुआ छेना यूज करेंगे। अब हम छेना को एक प्लेट में डाल देंगे और इसे अच्छे से स्मूथ कर देंगे हाथ के इस हिस्से में। लेकिन मैं इसे आज जल्दी से बना रही हूँ, तो ग्राइंडिंग जार में मैंने इसे डाल दिया है। छोटा सा जो ग्राइंडिंग जार होता है उसमें मैंने डाल दिया है और इस तरह इसे स्मूथ कर दिया है एक बार चलाकर। आप चाहे तो हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर जल्दी है तो ग्राइंडिंग जार में भी कर सकते हैं। तो मैंने 2 बार में सारे छेना को स्मूथ कर लिया है ग्राइंडिंग जार में। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है ये। अब हम गैस पर पैन चढ़ाएंगे। 1 टीस्पून घी डाल देंगे उसमें। घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। इसमें डाल देंगे हमारा जो मिक्सर है छेना का, वो इसमें डाल देंगे। इसे थोड़ी देर के लिए हमें इसी तरह भूनना है, इसे चलाते रहना है। गैस का फ्लेम लो रखना है पूरे प्रोसेस में। अब हम इसमें डाल देंगे शुगर पाउडर। शुगर पाउडर हम यहाँ पर 5 टेबलस्पून डालेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा शुगर बढ़ा भी सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस से ऐसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने बचा लिया है स्टफिंग में देने के लिए। तो इसी तरह हमें इसे मिक्स करना है और चारों तरफ से इसे चलाते रहना है, अच्छे से इसे भूनना है। लेकिन हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। तो ज़्यादा टाइम इसे नहीं लगता है भूनने के लिए, 3 से 4 मिनट लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाएगा। तो इससे ज़्यादा अगर हम इसे भूनेंगे तो ये दानेदार हो जाएगा।
जो कि हमें नहीं चाहिए। अब इसमें हमने इलायची पाउडर डाल दिया है हाफ टी स्पून। अभी आप देख पा रहे होंगे शुगर पाउडर डालने के बाद ये थोड़ा सा लिक्विड हो गया है, क्योंकि शुगर मेल्ट होता है तो इसीलिए ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। अभी हमें इसे डो फॉर्म में लाना है, तो इसे अच्छे से हमें भूनना है। यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। ये टोटली ऑप्शनल है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनाता है हमारे संदेश मोदक को। इसे डालने से मावा का टेस्ट भी आएगा, मोदक को बाइंड भी करेगा ये, तो आप चाहे तो डाल सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसी तरह हमें इसे चलाते रहना है। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसमें लम्स भी आ सकते हैं, तो आप इसे दबा दबा कर इस तरह चारों तरफ से अच्छे से स्पैटुला से भून लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये डो फॉर्म में आ चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। एक प्लेट ले लेंगे, उसे घी से ग्रीस कर देंगे, हमारा बना हुआ मिक्सचर इसमें डाल देंगे और इसे ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। पहले से ही हमारे चैनल में ट्रेडिशनल स्टीम मोदक, बूंदी की लड्डू और संदेश की रेसिपी अवेलेबल है। अगर आपने मेरी वो रेसिपी नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आए आई बटन को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। अब हम स्पैटुला के हेल्प से इसे थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो अब हम गैस पर पैन चढ़ाकर हाफ टी स्पून घी डाल देंगे। ये देसी घी है, घर का बनाया हुआ। अब हम इसमें डाल देंगे काजू, बादाम, पिस्ता जो हमने चॉप करके रखा हुआ था। डेसिकेटेड कोकोनट भी इसी में डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो करके कुछ सेकंड के लिए इसे भून लेंगे। ये हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। जो हमने डो बनाया था उसमें से 2 टेबल स्पून ले लेंगे, उसमें से 2 टेबल स्पून लेके इसी में डाल देंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है। ये स्टफिंग आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, इससे आप गुजिया भी बना सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया। 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर जो मैंने बचा रखा था वो भी इसी में डाल देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी मिला लेंगे। तो हाथों को अच्छे से साफ करके इसे मिला लेंगे। तो स्टफिंग भी बनकर रेडी हो गया है, इसे साइड में रख देते हैं हम। अब हम फ्रिज से निकाल देंगे हमारा जो डो। तो अब हम इसे फिर से एक बार हाथों से स्मूथ कर देंगे। आप चाहे तो ग्राइंडिंग जार में वापस से डाल के इसे स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से ही कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ है पहले से ही। हमने अगर ज़्यादा भून लिया होता तो ये दरदरा हो जाता, दानेदार हो जाता, तो अच्छे से स्मूथ नहीं हो पाता। अगर ऐसा होता है तो आप 1 टेबल स्पून दूध डालकर इसे फिर से मसल सकते हैं। तो हमारा डो का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह का मैंने एक मोल्ड ले लिया है मोदक का मोल्ड मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मैं आपको बिना मोल्ड के भी बनाकर दिखाऊंगी। तो इस तरह हम इसमें थोड़ा सा मिक्सचर डाल देंगे, चारों तरफ से अच्छे से इसे सेट कर देंगे। तो हमें अच्छे से इसे इस तरह दबा दबा कर मोल्ड में भरना है ताकि हमारा मोदक का शेप बहुत अच्छा आए। अब हम बीच में थोड़ा सा होल करके उसमें स्टफिंग भर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा और मिश्रण डाल देंगे। मिश्रण को अच्छे से दबा लेंगे। अब हम मोल्ड को खोल देंगे, चारों तरफ से अच्छे से इसे दबा लेंगे। अब हम मोल्ड को खोल लेंगे, आराम से इसे खोल लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेप आया है इसका, बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी आया है। अब हम मोदक को मोल्ड से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। अब मैं आपको एक बिना मोल्ड के भी बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह थोड़ा सा मिश्रण लीजिएगा, गोल गोल घुमाइएगा बॉल की तरह। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह हम इसे करेंगे गोल गोल घुमाते हुए।
तो आप देख सकते हैं अभी मोदक के शेप में आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा जैसे मैंने किया है। अब हम इसमें इस तरह से डिजाइन दे देंगे एक स्पून की हेल्प से। आप टूथपिक भी ले सकते हैं या फॉर्क भी ले सकते हैं। मैंने स्पून के बैक साइड से इस तरह थोड़ा सा इसे डिजाइन दे दिया। आप इस मोदक को बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं किसी एयरटाइट कंटेनर में। 7 से 8 दिन तक ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं एक स्टफ्ड वाला दिखाती हूँ। इससे पहले मैंने बिना स्टफ किए हुए मोदक बनाया था। अब मैं स्टफ्ड करके भी आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आप बना लीजिएगा। पहले थोड़ा सा मिश्रण लीजिएगा, एक बॉल बना लीजिएगा, बीच में होल कीजिएगा। इसके बाद उसमें स्टफिंग भर के हम ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए इसे मोदक की शेप में लाएंगे। इस तरह डिजाइन दे देंगे जैसे मोदक मोल्ड में होता है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं सारे मोदक मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। 2 लीटर दूध के छेने से टोटल मैंने 15 मोदक बनाए, जो कि 7 बड़े साइज के थे और 8 छोटे साइज के। तो अब हम इसमें पिस्ता से गार्निश कर देंगे। इसके ऊपर आप चाहे तो अपने पसंद की कोई भी और सजावट कर सकते हैं। आप इसमें रोज पेटल भी लगा सकते हैं। केसर को मैंने 2 टेबलस्पून गर्म पानी में भिगो रखा था। अब हम केसर के पानी को इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे। तो इस तरह स्पून के हेल्प से हम थोड़ा सा केसर के पानी को इसके ऊपर डाल सकते हैं। इससे ये सुंदर लगेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा। आप चाहे तो केसर वाला दूध भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है। तो गणपति बप्पा को इस तरह हम संदेश मोदक बनाकर भोग लगाएंगे तो बप्पा बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप लोग ये रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक काट कर दिखाती हूँ। आप इसके अंदर के स्टफिंग को देख सकते हैं। आप इसे बिना स्टफिंग के भी बना सकते हैं, लेकिन स्टफिंग देंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इस बार गणेश चतुर्थी पर आप ये संदेश मोदक को बनाकर गणपति बप्पा को भोग लगाइएगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। संदेश मोदक की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।